हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह होंगे। तो आज हम लोगों का ये मैथ वाली वीडियो हो रहा है। ध्यान देंगे, थोड़ा मेरा शेड्यूल समझ लीजिए आप। शाम को डेली 5 बजे साइंस का वीडियो जाता है और सुबह में डेली 7 बजे मैथ वाली वीडियो जाता है। तो आप जो है इस शेड्यूल को समझ लीजिए। अगर चैनल बढ़िया लगेगा, तरीका मेरा बढ़िया लग रहा है, तो आप चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मेरे पुराने जो दोस्त मित्र मेरे भाई हैं वो समझते हैं कि क्या करना है। थोड़ा सा फैला देना है, विस्तार कर देना है, चैनल को इधर उधर भेजना है। जितने आपके सगा संबंधी रिश्तेदार हैं, फूफा साली और जीजा जी, जितने जितने लोग हैं, सब लोग पास भेज देना है और बोलिए कि भाई देखिए ये एक मेरा छोटा भाई है, पढ़ा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइएगा हम लोग देखते हैं। ये जो है आपका 104 से 103 तक जो है आपका 133 तक जो है प्रश्न होने वाला है और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपका 1 करोड़ का सवाल, पहला सवाल। समझ रहे हैं ना? तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, आसान आसान सवाल है, देखिएगा। लेकिन आसान तभी रहेगा जब आप मेहनत किए होंगे। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? पहले पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये मुझे लग रहा है कि बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा वीडियो शुरू से, यानी पहला, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आपने देखा होगा, तो अभाज्य संख्या का ना जय हिंद जय भारत कर दिया हूं मैं। अभाज्य संख्या का क्या कर दिया हूं? जय हिंद जय भारत कर दिया हूं। समझ रहे हैं? पूरा एक एक बात मैंने बताया है। जैसे आपको क्या क्या मैंने चीजें बताई है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, सुनिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी और सम भी अभाज्य संख्या 2 है। समझ रहे हैं? और सुनिएगा, 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं और उनका योग जो है 328 होता है। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और उनका योग 1060 होता है। समझ रहे हैं? 1 से लेकर 1000 तक टोटल 168 अभाज्य संख्याएं होती है। समझ रहे हैं? तो देखिए सवाल आ गया आपका। सवाल क्या था कि 100, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं, समझ रहे हैं ना, अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो भाई 25 है यार। कितना है? 25 पे टिक लगा देंगे। अभी भले ही आपको लग रहा होगा 4-5 मिनट हो गया, सवाल लेके बताए, बकवास कर रहे। नहीं भाई, मैं कुछ बोला भी हूं। शायद आप नए होंगे तो बात समझ रहे होंगे। मतलब शुरू में जो मैंने बोला कि 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, टोटल उनका योग जो है 328 होता है। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या है, उनका योग जो है 1080 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। 200 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199 है। तो ये सारी चीजें मैंने बोला आपको, नहीं तो टिक लगा के आप निकल जाते। जो पीछे वाला वीडियो जो इसने देखा होगा वो टिक लगा के आगे निकल जाएगा। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब यह है भाई मेरे, सह अभाज्य का मतलब है को प्राइम। समझ रहे ना? इंग्लिश टाइट है। एक बार आई थी बहुत जोर की, लेकिन मैं ही उसको मना कर दिया यार कि जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि उस समय कोई और था। तो मैंने बोला कि चले जाओ, फिर चले गई, उसके बाद से फिर दोबारा नहीं आई। सह अभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य, को प्राइम नंबर, जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा। ये सब बता दिया गया है। जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा। तो आप देखो इसमें किसका HCF 1 होगा। मुझे तो दिख गया, आपको दिखा है कि नहीं बताओ? क्योंकि इसमें निकालोगे तो HCF क्या होगा? आपका 3 होगा। देख लो यार, 3 कॉमन है इसमें। देखो ये भी 3 से कटता है और ये भी 3 से कटता है, तो HCF 3 होगा कि नहीं होगा, बात की बात है। लेकिन इसमें जब कुछ कॉमन आ गया, HCF 1 कब आता है? जब कुछ कॉमन ना हो। जब कुछ कॉमन ना हो, तुम अलग हो, हम अलग हैं, इस टाइप का भावनाएं होने चाहिए। प्यार मोहब्बत की कोई बातें नहीं होंगी। अलग अलग रास्ते, अपने अपने रास्ते अलग अलग होंगे। इसमें देखो, ये जो ना 43 तिहाइयां करोगे ना तो 129 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 12 और 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। और को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं।
ऐसी दो संख्याएं, अभाज्य का मतलब ये मत समझिएगा कि अभाज्य ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इस पे एकदम फिर से मैं बोल रहा हूं, सह अभाज्य का मतलब भाई मेरे ये होता है कि अभाज्य कह दिया ना तो ये मत समझिएगा कि अभाज्य दोनों अभाज्य होगा, कौनों संख्या उससे मतलब नहीं है, उनका HCF 1 होना चाहिए। समझ रहे हैं? ट्विन जो प्राइम है, ट्विन प्राइम वो जो है आपका कितना है, ट्विन प्राइम जो है आपका दोनों का दोनों जो है क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होना चाहिए। और अभाज्य संख्या का मतलब जो खुद और खुदा से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। रह गई बात खुद की, तो खुद का मतलब क्या, खुद का मतलब है स्वयं, इटसेल्फ, वही संख्या। और खुदा का मतलब एक, एक ईश्वर एक है जिसको हम लोग खुदा भी बोलते हैं। तो ये सुनिएगा, और 1 से लेकर 100 तक टोटल ट्विन प्राइम नंबर 8 होते हैं। उसी पर पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा जिक जैक हुआ था, लेकिन जानते हैं बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। इनमें से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, विषम है और भाज्य है। भाज्य, भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो 2 से अधिक गुणनखंड और वो भी विषम चाहिए। तो मुझे तो 15 दिख रहा है, आपको क्या वहां से दिख रहा है ये बताएंगे आप। और सुनिएगा, अगर बीच में आपको जो है ना, बीच में आज आपको इंटरटेन करने के लिए, क्योंकि आपको केवल डायरेक्ट में पढ़ा रहा हूं, तो आप ना पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, चैनल पे आप बने नहीं रह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कम ही लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है। इसलिए मैं सीधे जो है एक क्या बोलते हैं ना, हर कीर्तन का जो है प्रोग्राम किया गया है। हर कीर्तन का प्रोग्राम अगर हमारे यूपी बिहार वालों को छोड़ के अलग जगह पे मेरी वीडियो पहुंचती है, तो हर कीर्तन का मतलब ये है कि राम की भजन हो रहा है, बीच बीच में आपको इंटरटेन करने के लिए आवाज जाती रहेगी, आप भी थोड़ा सा गुनगुना लीजिएगा, क्योंकि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे कि नहीं आप। तो ये जो है कौन सा विषम है, तो 15 नंबर है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे देखिएगा, 15 उसमें आंसर था। कह रहा है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। विषम अभाज्य, तो पहला तो खेला ऐसे सुनिएगा भाई मेरे, देखिए विषम अभाज्य पहली 8, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, 4 4 8 हो गया। लेकिन विषम अभाज्य चाहिए, सम नहीं, तो इसको हटा दो, तो एक और आपको लेना पड़ेगा, और एक आप क्या लेंगे, 21 22 23, 23 आप लेंगे। अगर है कि इन्हीं को जोड़ के बताओ कि इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना होगा, इनका योग बता दो। आइए हम लोग जोड़ते हैं, सुनिएगा, ये देखिएगा 8 7 15, 15 और 10 25, 25 10 35, और 35 3 38, 38 यानी 8। इकाई अंक पे 8 कहां है, इकाई अंक पे 8 बस यहीं पे है। ठीक लगा कि आगे निकल जाओ यार, काहे ला माथा दूसरा खाएंगे, माथा लगाएंगे और कोई फायदा होगा नहीं। लेकिन जोड़ देता हूं मैं, नहीं तो आप कहेंगे कि क्या कर दिया आप, हे प्रभु हे जगन्नाथ, ऐसे नहीं करिएगा। सुनिएगा, ये आपका कितना हुआ, 38 के 8 हासिल में लगेगा 3, और ये देखिए 1 2 3 4, 4 2 6 और 6 3 9, 98 तो आया है। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं इस वे में आपका सवाल करता हूं कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, आपको एग्जाम की फीलिंग्स में दिलाऊंगा कि कैसे जल्दी करेंगे। रह गई बात घसने की, तो जाकर बुक में देखिएगा खूब XYZ मान के किया है, और जब तक आप X को भूलेंगे नहीं, X को भूलेंगे नहीं, तो चाहे परीक्षा हो चाहे एग्जाम हो, आप सफल नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? और आप इतने छोटे नहीं है कि X का मतलब नहीं समझते हैं, समझ रहे हैं ना? अरे बहुत सारा लेटर है यार, 26 गो लेटर है, X के पीछे काहे पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? आइएगा ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 60 और 100 है, 80 बोल दिया था क्या मैं? X की तरफ चला गया था, माफ करिएगा, X की तरफ मैं भी चला गया था, झटके में गया था। लेकिन जानते हैं ना, हम लोगों का आदत है मौत को छूकर तक से वापिस आ जाते हैं। तो 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? एक काम करते हैं, सुनिएगा, काम यहां से करते हैं। देखिएगा, ये आपका कितना होगा, 53 होगा, और 53 के बाद से कितना होगा, 59 होगा। ये आपका हो गया क्या चीज का, 60 तक, और 60 और, तो यहां से 60 से करिएगा तो कितना होगा, 61 होगा, और कितना होगा, 67 होगा। ठीक है, उसके बाद से इसमें 71 होगा, 73 होगा, और 79 होगा। अब यहां पे आइएगा, आपका कितना होगा, 81 तो नहीं होगा, 83 होगा, और उसके बाद से 8 7 15, 89, 9 8 17 आपका 89 होगा, और उसके बाद से कितना होगा, 97 होता है। जोड़ लो यार, इधर छोड़ दो, इधर सब जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 कहीं दिख रहा है क्या? 8 दिख रहा है तो आप ऐसे 8 वाले पे टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आइएगा, देखिए आज बहुत इंटरटेनिंग के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ाई हो रही है। एक्स का भी याद हम लोग कर लिए बीच बीच में, ऐसे ही कुछ कुछ करना में बढ़िया बढ़िया करते रहेंगे। तो ये आपका जो है आंसर कितना होगा? 8। समझ रहे हैं? आप ऐसे भी कर सकते थे, 50 से लेकर, सुनिए, 1 से लेकर 100 तक टोटल है 25, और 1 से 50 तक टोटल है 15, तो बच जाएगा 10, दोनों का अंतर 10, तो 50 से 100 तक 10, अब 50 वाला हटा दोगे तो बच जाएगा 8। ऐसे भी दिमाग लगा के कर सकते थे, इतना ना लिख के केवल यही बात लिखते और इसको कट कर देते, क्योंकि इसको तो लेना ही नहीं था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा 108 के बाद से 109 पे आइएगा। इनमें से कौन एक अविभाज्य है? अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य का मतलब सुनिएगा, अविभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। अविभाज्य जो टूटे ना, वो टूटता नहीं है, कई गो में गुणनखंड में टूटता नहीं है। अविभाज्य का मतलब होता है अभाज्य संख्या। देखिए, जिनको ना समझ में आएगा ना, एग्जाम में ना लैंग्वेज चेंज करने का ऊपर रहता है, तुरंत आप लैंग्वेज चेंज करके इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो जितना कम संसाधनों में बेहतर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभाज्य और ये संख्या, भाई मेरे एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आवाज वगैरह है ना जी, चल रहा है सब। अभाज्य संख्या बोलते हैं, तो कौन कह रहा है कि अभाज्य संख्या है? तो एक काम करो, पहले तो यही देखिए, अभाज्य संख्या चेक करने के हमारे पास तरीके भी हैं। अभाज्य संख्या चेक करने के हमारे पास तरीके भी हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम ना पहले देखेंगे कि 2 से 3 से 4 से कौन कट जा रहा है, क्योंकि आसान हो जाएगा ना। सुनिएगा कैसे, तो ये देखिएगा, यहां से देखिए, ये भाई 11 का वर्ग है, तो ये तो खुद समझ में आ जा रहा है। ये काला वाला लिख रहा हूं क्योंकि सफेद वाला, ये पीला वाला शायद दिखे कि ना दिखे। ये 11 का वर्ग है, इसका मतलब 11 से कटेगा, तो ये तो नहीं होगा, हटा दो। ये देखिए 100 कितना है? 81 है, तो 9 ये अभी छोड़ दो इसके बारे में, क्योंकि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। और इसके देखिएगा, ये देखिएगा, हाँ यहाँ पे आइएगा, 4 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। देखो 141, 4 1 5 1 6, जिन संख्याओं का योग 6 से कट जाएगा, पूरी संख्या भी 6 से कट जाएगी, तो ये हो गया। 23 7 161, तो ये भी आपका 23 से और 7 दोनों से कट जाएगा। तो भाई मेरे, आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या होगा? ये आपका होगा, बताइए। ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे भी दिमाग लगेंगे, डायरेक्ट हमको याद थोड़े नहीं कि कहां तक अभाज्य संख्या, 181 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। और रही बात चेक करने की, तो चेक भी हो सकता है, प्लीज रुकिएगा। आपका जो है 110 देखिएगा, आपका कभी कभी मैं गोरा और काला दिखता रहूंगा, तो आप जो है चेहरे पे ध्यान मत दीजिएगा, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आप आइएगा, निम्न में से कौन सी जोड़ी कह रहा है कि ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है, ट्विन प्राइम की। तो ट्विन प्राइम का मतलब होता है भाई मेरे, ट्विन प्राइम का मतलब होता है, जी बताइए जी। एक सेकेंड प्लीज, मैं कट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे को आएगा नहीं। जी भैया बताइए। हेलो, हेलो, जी जी एक्चुअली मैं एक मेल बना रहा था ये गैंगवे वाले पे जी, तो उस पे एक्चुअली एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जी। और मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, मैं सोचा था निकल जाऊंगा, लेट हो जाएगा। यदि 1-2 मिनट स्पेयर हो सकता है नेटवर्क पकड़ा के तो ठीक है, नहीं तो कल मैनेज करा दूंगा, कल संतोष से बात करके। जी जी सर, जी संटू से बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी रहूँ आज। जी जी समझ नहीं पाएंगे। जी 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 जी, ठीक है सर, प्रणाम प्रणाम। लीजिए, ओके। थोड़ा सा माफी चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मेरे को बंद कर दूंगा तो आएगा नहीं फिर चालू करने। और रह गई बात भोला जी की, तो भोला जी तो निराला है, भोला है एकदम से, समझ रहे हैं कि नहीं? तो थोड़ा सा आपने बातें जो बीच में सुनी उसको मसाला समझ के आप ले लीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। स्पीड बढ़ा दूंगा, कोई आसान सवाल आएगा तो आपका टाइम में नुकसान नहीं करूंगा। देखिए, ट्विन प्राइम का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम का मतलब जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। तो देखो यहां पर तो अंतर आपको 2 दिख रहा है,
यहां पर आपको अंतर 2 दिख रहा है कि नहीं? यहां पर देखिए दिख रहा है 11 2 13 दोनों अभाज्य है, तो ठीक है। अब सुनिएगा 71 और 73 यहां भी दो अंक वो दिख रहा है। अब सुनिएगा ये देखिएगा 19 7 33 से देखिए 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 ये ध्यान दीजिएगा कौन सा दिखेगा इस पर? काला वाला दिखेगा 19 7 33 से, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो ऐसा ही कट जाएगा। कट नहीं जाएगा, यही तो आंसर होगा, यही तो वो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं होगा भाई, क्योंकि ये तो 19 से कट जाता है ना, किसी से कटने वाला नहीं चाहिए, स्वयं से कटने वाला हो, क्योंकि अभाज्य संख्या मतलब एक और स्वयं से कटे, तो ई वाला अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कि इहो आपका क्या होगा? अभाज्य संख्या ही होगा, और नहीं मतलब अभाज्य संख्या का जोड़ा होगा, समझ रहे हैं? जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम है, ये भी ट्विन प्राइम है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो पूछ रहा था कौन नहीं है। मैं चेक कर लेता हूं भाई मेरे कि क्या सिचुएशन सब चल रहा है। अरे बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम से बढ़िया चल रहा है। तो आप 110 समझ गए होंगे, 111 पे आइएगा। निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक और 20 तक अंकों के अभाज्य अंक श्रृंखला है? तो यार इसमें तो कोई दम नहीं है। देखिए 3 5 7 11 13 17 19 है ना, 1 से लेकर 20 तक, तो सब ठीक तो दे रहा है, 2 होता नहीं है। ओहो, ये वाला भाज्य में आपका सम विषम नहीं ना करना है जी, सम विषम नहीं देखना। सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 नहीं है तो ई सॉरी 2 नहीं है, तो ई तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 से ना शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19, समझ रहे हैं कि ऐसे जाएगा, तो 2 3, तो इसमें तो 3 न गायब है, तो ये भी नहीं होगा। 2 3 5 7 11 17 11 13 17 19, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। तो यही आपका एक तो अभाज्य संख्या, ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, समझ रहे हैं? तो 111 के बाद से हम लोग चलेंगे 112 नंबर पे। ये टाइप चेंज हो गया, मिस्टेक गलती से, कल ही ये जो 111 पर है ना, कल ही तक ये सेट था, लेकिन मिस्टेक से इसमें आया नहीं था, तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। आज ये टाइप आपका 4 है। 112 से कह रहा है कि यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है, जितने भी पैकेट हैं सब में बराबर बराबर पेंसिल है, जो भी पैकेट है, कह रहा है, और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल मौजूद है, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे? एकदम बढ़िया बात है यार, छोटे बच्चे की बात कर रहा है ये। सुनिएगा, सब में जितना भी पैकेट है सब में बराबर बराबर समान है, कह रहा है ना कि 12 पैकेट में 96 गो पेंसिल, तो एक पैकेट में 8 गो पेंसिल, एगो पैकेट में 8 गो पेंसिल, तो आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि 304 पेंसिल कितना पैकेट में आएगा? तो एगो पैकेट कितने का है? 8 का, तो 8 से भाग दे दो, तो 8 से भाग दे तो कितना बढ़ जाएगा जी? 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 4 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 38 देखिए तो कहीं दिया है, 38 कहीं दिया है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। बात बुझे है कि नहीं? थोड़ा सा मैं इधर हट जा रहा हूं, देख लीजिए, इसमें कोई रस नहीं है, आप समझ रहे हैं? अगर इसमें भी आप मजे ले रहे हैं तो समझ लीजिए एकदम सस्ता वाला होगा। सस्ते सस्ते सवाल है यार, महंगे सवाल में हम लोग चलते हैं। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाते हैं। रामकृष्ण ये सब भी करना शुरू कर दिए हैं। कह रहा है कि p के 3/4 से q एक संख्या है उसका 2/3 घटाते हैं, तो रामकृष्ण को 5/8 मिलता है। कह रहा है कि यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाते हैं, तो रामकृष्ण को कितना उत्तर मिलेगा? उत्तर देखिए इनको कितना मिलेगा, आइएगा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। पहले इसको तो आपको हल करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9, अब p हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 बार जाएगा तो 4 दूना 8 q हो जाएगा, अब बराबर में 5 5, यहां पर ना 5 अब बटे में कितना है भाई? 8 है। देखिए ये 5/8 है, देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे 5/8, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 ही कट जाएगा। 9p माइनस 8, 9p माइनस, अरे राम राम, 8q बराबर 5/15/2, 5/15/2। अब देखिए क्या पूछ रहा है भाई, इसको मैं मिटा के लिखूंगा यार, चाहे भले आपको लग रहा होगा टाइम सर ले रहे हैं, लेकिन यार ये बढ़िया बना नहीं था। अब ठीक है, तो सुनिएगा, कह रहा कि 9p माइनस 8p, यही देखो ध्यान से, 9p माइनस माइनस यहां पर 8 गुना बोला है, 8p बराबर हुआ, तो यही तो है वो 15/, देखो 9p तो 9p माइनस तो माइनस 8p, ये डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट वही आ गया। और ये देखिए ऑप्शन नंबर आपको क्या चीज में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है ना, देखिएगा तो ब्लू वाला जो ले रहा हूं ठीक दिख रहा है ना, सब बढ़िया चल रहा है, समझ रहे हैं। आइएगा 13 के बाद हम लोग 14 पे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है भाई मेरे। देखिएगा स्पीड बढ़ाऊंगा अभी, मैं बोला हूं जो थंबनेल में बना है ना कि सॉल्यूशन विदाउट पेन, अभी आपको खेला दिखाऊंगा, खेला थोड़ा सा जम जाने दीजिए, सुनिएगा थोड़ा सा जम जाने दीजिए। कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है। चॉकलेट का खेला चल रहा है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, चॉकलेट का खेला चल रहा है। और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर बताना है। सुनिएगा, पहले तो ये समझ लीजिए कि जितने छात्र हैं वो टोटल ये हैं, इसमें से आपका डी और ई है, ई मान लो डी वाले हैं, ये मान लो ई वाले हैं। अब आइएगा खेला इधर देखिएगा, कह रहा है कि कक्षा का 1/10 डी चॉकलेट, तो इसका कक्षा का 1/10 करोगे तो बाबू भैया मेरे कितना होगा, 8 होगा, 8, क्योंकि देख लो 10 0 0 कट जाएगा तो 8 होगा। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि और डी को पसंद करता है जो, वो कक्षा का 1/20 है, तो इसका 1/20, तो 1/20 जानते हैं कितना आएगा, 4 आएगा। और कह रहा है कि इन दोनों का अंतर बताओ, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर तो बहुत कठिन हो गया, इन दोनों का अंतर 4 होगा। और 4 देखिए कहां है, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में, 4 आपका कहां है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो समझ गए कि नहीं, कुछ दम नहीं था, जैसे बोल रहा था वैसे करना है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 115 पे। कह रहा है इसमें कि सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचों, ऐसे वाला, ऐसे जो खेलते हैं ना बचपन में हम लोग खेले थे, बुढ़ापा नहीं आ गया है, मतलब ऐसे ही बोल दिया मैं। कह रहा कि मौजूद कंचों में से 3/5, ये आपको बट्टा नहीं दिख रहा होगा, सुनिएगा ये बट्टा ही है, 3/5 यहां पर ऐसे है, और ये 2 बटा है ऐसे, 3/5 कंचे जीते शुरू में। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। एक काम करो, सुनो भाई मेरे, जो नीचे दिया है ना x मान x मानेंगे फिर x की याद आ जाएगी। सुनिएगा, तो ये जो नीचे 3 और ये नीचे 5 दिख रहा है ना, 3 5 का जो हर है, हर जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, 3 और 5 का मैं एलसीएम ले लेता हूं, 3 और 5 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 15। अब मान लो कि टोटल कुल कंचे कितने हैं, 15। इसी में से सुनीता है, सुनीता को ऐसे लिख देता हूं, सुनीता मौजूदा कंचे का 3/5, तो 15 ये सुनीता है भाई नाम है, 15 का 3/5 जीत गई, तो ये काटेंगे तो 3 यानी 9 जीती है सुनीता ने जीता है 9। सुनीता के बाद रवि है, रवि को आर लिख देता हूं, ठीक है। रवि ने शेष कंचे में से, शेष तो 15 में से 9 तो ही जीत गया, तो 15 में से 9 जीत गया, तो शेष कितना है, 6 ना, 6 बचेगा, तो 6 ये है। और इसी 6 का 2/3 ये जीतती है, तो यहां से कटेगा 2 बार में, इसका मतलब कि रवि ने कितना जीता, 4 जीता, तो 9 4 13, तो यही हो गया। और सनी जो है वो 60 को जीतता है,
तो 15 गो में से अगर 15 गो टोटल है तो 9 और 4 13 हो गया, तो 15 में से 2 गो तो बचा, लेकिन 2 गो नहीं कह रहा है कि 60 गो जीता। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा 30। हमसे क्या पूछा है, सुनीता ने कितने कंचे जीते, सुनीता ने 9 कंचे जीते हैं, तो 9 एक यूनिट की वैल्यू 30, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 9 3 27, यानी 270 आपका आंसर होगा। 270 कहां दिया है, 270 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ये होगा। और आगे बात इसे करने की तो समझाया हूं तो इतना आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग गया, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, खेला शुरू कर रहा हूं, जैसे ही 9 आया है सुनीता का 9, जैसे ही सुनीता का 9 आ गया, अब पूछ भी रहा है कि सुनीता ने कितने कंचे जीते, तो कितनों एक यूनिट की वैल्यू आएगा, 9 से तो गुणा करना पड़ता, और 9 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, और 9 का मल्टीपल देखो कौन आंसर है, तो बी तो नहीं होगा, 10 5 15 ये भी 10 दोबार कौन नहीं है, बस ऑप्शन नंबर डी ही है 9 का मल्टीपल, तो 9 का गुणज हमारा आंसर होता, इधर वाला खेला नहीं करना पड़ता, यहां से ये करना ही नहीं रहता, यहां से ये वाली बात डायरेक्ट ही 9 आता। अब पूछ रहा है कि सुनीता ने कितना जीता, तो सुनीता ने 9 यूनिट जीता, और 9 यूनिट की वैल्यू 9 से गुणा किसी न किसी में तो होगा ही, और किसी न किसी में होगा तो 9 का मल्टीपल होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात बुझे है कि नहीं, अगर बात बुझे है तो आइएगा, लंबा चौड़ा टाइम नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। दो संख्याओं का क्या दे रखा है, दूगो संख्या है उनका अंतर, तो मान लो कि एगो संख्या x है दूसरी y है, और दोनों का अंतर कितना है 18 है। कह रहा है कि यदि उनके वर्गों का यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर कह रहा है कि 360 है, तो कह रहा है ना कि बड़ी संख्या बताओ। तो सुनो, आप ध्यान दो, एक काम करो, सुनिए, ये आपने ये वाला फॉर्मूला जरूर, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आप लगाइए, तो ये देखिएगा x और माइनस वाई एक तरफ हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x प्लस वाई बराबर में 360। तो ये देखो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू पहले से 18 दे रखी है, और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 360, ये आपका गुणा में है। तो यहां से आप देखोगे तो x प्लस वाई बराबर ये वाला गुणा में उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो 20 हो जाएगा। समझ गया? तो अब देखिएगा, एक समीकरण ये ले लो और दूसरा समीकरण ये ले लो, दोनों को हल कर दो, दोनों को हल कर दो। बहुत कठिन ये नहीं रहता है, बहुत ही आसान रहता है। ये कट जाएगा 2x और 2x बराबर कितना होगा 38, तो x बराबर कितना होगा 19, x बराबर 19 होगा। तो ये अगर 19 है और क्या पूछा है, कह रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या, तो यह ना बड़ा होगा, तबे ना बड़का में से छोटका घटा है, तो ये 19 होगा। 19 आप देखिए कहां है, 19 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कोई बहुत कहानी नहीं था, प्रेशर नहीं है, हो सकता है 2-4 लाइन आपको अधिक में लिख के दिया हो, लेकिन प्रेशर करते समय नहीं है क्योंकि आसान है। तो 116 के बाद अब हम लोग चलेंगे 117 पे। कह रहा है कि एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 टुकड़ों में काटा गया। कह रहा है कि 91 सेंटीमीटर, ये 91 सेंटीमीटर का एक तार है, और इसको ना टुकड़ों में काट दिया गया, ऐसे ऐसे काट दिया गया, एक तरफ ये हो गया एक तरफ ये हो गया, काट दिया जाता है। कह रहा है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर है। सुनिएगा, 3/4 के बराबर हो। अगर मान लो कि ये वाला अगर x है, अगर ये वाला x है, तो दूसरा वाला पार्ट ना 3x/4 होगा। यही तो वो कह रहा है सवाल में कि इसके 3/4 के बराबर है, तो 3/4 कर दिया। तो सुनिएगा, 3x/4 और प्लस x बराबर, दोनों को जब जोड़ोगे तो 91 तो होगा। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि छोटे टुकड़ा, तो ई वाला बड़ है, ई वाला छोटा है, देख लो छोटा टुकड़ा ये है और छोटा टुकड़ा ये है, तो इसको हल करो, इसका मान निकाल दो। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब x में 3 से गुणा हुआ है तो आंसर में भी 3 से कोई गुणा हुआ होगा पक्का। 3 जाएगा कहां, 3 से गुणा हुआ होगा, और 3 से गुणा मेरे को बस 39 में ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है।
इसको करने की जरूरत नहीं थी। इतना बनाते और तुरंत देख लेते कि अरे यार ये तो छोटा वाला टुकड़ा पूछा है, और छोटे वाले टुकड़े में ना 3 है, तो 3 कहां जाएगा? जब हर में 3 का कोई मल्टीपल गुणज नहीं है तो 3 कहां जाएगा? तो 3 कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब आंसर में रहेगा। तो आंसर में रहेगा तो आप ध्यान जब इसमें लगाओगे तो बस एक में 3 है, ये है 13 तिया 39। भाई मेरे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार बन के बढ़िया से ईमानदारी से एक वीडियो देख लो। अगर कोई ऐसा, आप ये नहीं कि एकदम लिख के मैं कह रहा हूं पत्थर पे लिख लो, ये कोई नहीं कह देगा कि सर उनका कॉपी कर रहे हैं, उनका कॉपी कर रहे हैं, उनका कॉपी कर रहे हैं। किसी का कॉपी नहीं भाई, मैं एकदम खुद प्रैक्टिस किया हूं, खुद घसा हूं, तब जाके मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। ये आप समझ लीजिएगा, एकदम लिख के मैं कह रहा हूं कि किसी का कॉपी ओपी कुछ मत नहीं है, एकदम अपने समय ऑफलाइन में आज से साल 1.5 साल पहले से ही पढ़ा रहा हूं ये सब बातें। अगर आप संबंधित किसी से होंगे, मेरे जो भी स्टूडेंट है ऑफलाइन के, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं। और ऑफलाइन वाले कोई भी छात्र अगर वीडियो मेरा देख रहा है तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि ये आपको तरीका मैं पहले से बताया हूं कि नहीं, साल 6 महीने पहले से। आइएगा तो अब इसको हल भी कर देते हैं। आपका मन है कि हल करने का तो हल कर लीजिए। ये यहां पर एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो हो जाएगा 7x अब बटे में 4, अब बराबर में कितना होगा ये, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 4 से गुणा होगा तो 4 और 9 चौका 36, और बटे में कितना हो जाएगा 7, 7 से भाग दो तो x की वैल्यू निकलेगी, दशमलव आएगा क्या जी? ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू नहीं चाहिए हमको, 3/4 की वैल्यू चाहिए। इसमें भाग दो तो कितना होगा 7, 7, 7, 7, 7 चौके 7, 7 5 35, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो ये 52 आ गया। हमको क्या चाहिए, हमको 3x/4 की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू नहीं चाहिए, छोटा वाला हिस्से की चाहिए। तो 3 अगुड़े 52 अब बटे में 4, तो 13 चौके 52 और 13 तिया 39, यही आपका आंसर है। समझ गए? तो 17 के बाद आइएगा 18 नंबर पे चलते हैं। कह रहा कि एक 3 अंकों, भाई बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है यार, सुबह में भी क्लास रहता है, शाम को भी रहता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, काम करना है। समझ रहे हैं ना, मनुष्य के अवतार आप लिए हैं तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कि एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात 1, 2, 3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग ये है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करिए। एक काम करिए, सुनिए ना, सवाल को हल मत करिए, चल जाइए ऑप्शन में। संख्याओं कहां होगा जिनका रेशियो, जिनके अंकों का अनुपात 1, 2, 3 होगा, तो आंसर में ना कोई होगा तो होगा। तो देखते हैं कि देखो, ये पहला ऑप्शन लेता हूं मैं, 2, 4, 6, तो इसको कटाओगे जब ना, ये अंकों को कटाओगे तो 1, 2, 3, इसका नियम फॉलो कर रहा है। आइएगा तब ये फॉलो कर दिया तो कह रहा ना कि ये वाली संख्या 2, 4, 6, ये वाली संख्या और 6, 4, 2 दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 1300 होना चाहिए। इसमें तो हमको 800 दिख रहा है जी, 800 लगभग मान के चलो 900 जाएगा, लेकिन हमको 1300 पे जाना चाहिए। आइए देखो, इसको भी पलटोगे ना तो ये वाला 3 ना, भाई जो मेरी बात समझ रहा होगा उसी को बात समझ में आएगी, तो कहेंगे कि सॉल्यूशन किए ही नहीं, अब पढ़ा रहा है बिना मतलब का। इसको देखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से देखिए, ये 3 है तो पलट के जब यहाँ 3 आएगा तो 3, 1, 4, 400 के लगभग 450, 400 के लपेट में ही रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिएगा, ये आपका ये तो है, ये नहीं है, एकदम नहीं होगा। कारण है क्योंकि 1:2:3 के अनुपात में होना चाहिए। आप मुझे बताओ यार, जब ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो कौन होगा? कौन होगा बताइए? तो ये होगा। अब चेक कर लेते हैं, सुनिएगा, आइएगा चेक कर लेते हैं कि क्या नियम फॉलो कर रहा है। 3, 6, 9 इसका रेशियो ना इसमें आएगा, देख लो, 1, 2, 3 काटोगे ना तो 1, 2, 3 क्या। अब रहेगा इसको पलटने की, तो पलटो 9, 6, 3, तो जोड़ो 9, 3, 12 के 2 हासिल 1 और 6, 6, 12, 1, 13 के 3 हासिल 1 और 12, 1, 13। देखिए तो आ तो रहा है, एकदम 110% सही है। और अगर बात आपको ऐसे लेके करने की कोई जरूरत नहीं है, सुन लीजिए, ऐसे लेके करने की कोई जरूरत नहीं। फिर करेंगे 10z 100z और 10y प्लस में x, ऐसे लेके करने की कोई जरूरत नहीं है। जब बिना पेन उठाए काम हो जा रहा तो काहे ला पेन उठा के घसेंगे,
वहां प्रतियोगिता थोड़ा नहीं चल रहा है राइटिंग बैठाने का, वहां तो टिक लगाने की प्रतियोगिता है। टिक लगाइए और आगे निकल जाइए, समझ रहे हैं। और सवाल भी मेरे घर के नहीं है, समझ रहे हैं ना कि मैं अपने मन से बनाया हूं, सब एग्जाम में आया हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 में आया हुआ है, समझ रहे हैं। तो आइएगा हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा बताने का तरीका आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ऑप्शन पर भी ध्यान दो, तनिक ऑप्शन पर भी ध्यान दो पार्थ, समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। ये ना वर्गमूल है, जितनी पंक्ति है उतने पेड़ है, तो इसको वर्गमूल निकालते हैं। और भाई मेरे जो लोग वर्गमूल वाली मेरी वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, तो जाके यार मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरा वाला ही जाके देख लो वीडियो यार, क्या जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो सुनिएगा, इधर से पेयर बनाना रहता है, इधर से पेयर बनाएंगे तो किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 5 आता है, तो 5 का, तो इकाई स्थान पे चल गया 5 होगा। अब ये देखो किसके वर्ग के पास में है, किसके वर्ग के पास में है, किस संख्या के वर्ग के पास में है, तो कहेंगे कि 15 का 225 होता है तो 14 की, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 14, और यही आपका 145 क्या है, आंसर है। यही 145 आपका भाई मेरे क्या है, आंसर है। मेरी बात वही लोग समझ पाएंगे या तो पहले से जानते हैं, और नहीं तो मेरी पहले वाली संडे स्पेशल 2 वाली वीडियो देखे होंगे, उनको ये बात समझ में आ रही है, समझ रहे हैं। तो आइएगा 119 के बाद से 120 पे, दो संख्याओं का योग दे रखा है और एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। सुनिएगा क्या कह रहा है कि दो संख्या, मान लो कि एक x है एक y है, और दोनों का योग कितना है, 27 है, और कह रहा है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो x, इस y को इधर लेते आओ तो 4/5 हो जाएगा, इनका अनुपात 4/5, और दोनों को मिला दोगे तो 9 होगा, और 9 तो 27 है भाई, 9 तो 27 है, एक यूनिट की वैल्यू 3 होगी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, तो ये वाली छोटी संख्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो कह रहा है कि 4 यूनिट की वैल्यू 4 3 12 होगा। 12 देखो कहीं दिया है, तो 12 ऑप्शन नंबर क्या चीज में है, ए में 12 होगा। बात को एकदम जरूर समझ रहे होंगे, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। तो आइएगा 120 के बाद 121 पे चलते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, ए भाई छोटी संख्या यह ना कोनो होगा, यह ना होगा, ले लो, सवाल को हल मत करो, इसी में से कोई ले लो। आओ मैं मान लो कि ले लेता हूं ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, 12। कह रहा है कि दो क्रमागत, तो 12 तो इसका क्रम से आएगा 13, इसका वर्ग 144, 12 का वर्ग कितना होगा 144, और 13 का वर्ग कितना होगा 1 6 9, जोड़ो तो कह रहा है कि इनका योग कितना है, तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, और 10 1 11 के 1 हासिल 2 1 3 है। एकदम पक्का यही होगा, दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कह रहा है बात ना उसको ये नियम फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऐसे कर देंगे। बाकी अगर आपको चाहिए कि ना सर एक्स वाई जेड हमको पूरा एक्स का फीलिंग लेके चलना है, एक्स को याद करते हुए चलना है, तो भाई मेरे बुक में सोल्यूशन दिया हुआ है, आप देखिए। ये तो उन लोगों के लिए है जिनको एग्जाम निकालना है, ये तो उन लोगों के लिए है जो ये समझ रहे हैं कि अभी मैं एग्जाम में बैठा हूं तो कौन सा अप्रोच लगाएंगे, तो ये वो तरीका है, समझ रहे हैं। तो आइएगा 121 के बाद से 122 पे आइएगा। देखिए तो बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है। कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। ऐसे सवाल पढ़े होंगे आप, सुनिएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, दूसरा कंडीशन है, दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काटे जाते हैं, तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त होते हैं। तो यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या ज्ञात करिए। सुनिएगा, मान लीजिए कि सिंधु जो है सही प्रश्न जो किया है
वो मान लीजिए कि x है। और गलत प्रश्न उसका, सिंधु का गलत प्रश्न क्या है, तो मान लो कि y है। तो जब सही किया x तो इसमें 4 अंक न मिलेगा। देखिए 4 अंक, 3 अंक सॉरी, पहले वाला कंडीशन में 3 अंक। तो इसको कितना मिलेगा, x को प्रश्न किया है सही, एगो पर 3 अंक है तो x गो पर 3 गुणे x होगा, तो ये 3x। लेकिन नंबर कटेंगे, गलती किया है y, एगो y पर, एक प्रश्न पर y कट रहा है y, तो एक प्रश्न पे 1 y हो जाएगा। अब बराबर में टोटल प्राप्त ऐसे करने पर समीकरण 1। दूसरा वाला देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि सही उत्तर 4 अंक मिले, अगर सही के लिए 4 तो कितना हो जाएगा 4x माइनस, और गलत के लिए कह रहा है कि 2 अंक कटेगा तो बराबर 90 हो रहा है। अब यही दोनों समीकरणों को हल कर दो, चाहे आप जौन विधि से हल करो, विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणनखंड विधि, तीनों 10वीं में है, तीसरा चैप्टर है 10वीं का। तीनों विधियां से जो आप कर लो, लेकिन हम लोग तो वही करते हैं। कैसे, जैसे इसमें 2 से गुणा कर दूंगा ना, इसमें इस वाले समीकरण में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये ना, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा, 6x माइनस 2y बराबर 160। अब देखिए क्या करने पर, घटाने पर नीचे वाले सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 70। x बराबर कितना होगा 35, x बराबर 35, तो y बराबर भी निकाल लो। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि प्रश्नों की संख्या ज्ञात करिए, प्रश्नों की संख्या ज्ञात करिए। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, तो प्रश्नों की संख्या आपको ज्ञात करना है ना। तो सुनिएगा, टोटल आपका सही आपका प्रश्न ये है और गलत प्रश्न ये है ना। तो x और y दोनों निकालना है ना, तो y का मान यहां से निकाल लो यार, कहीं पे भी रख दो इसका मान, x का मान। तो 35 दिया, 105 हो जाएगा, यहाँ रखा माइनस y, ठीक है। और ये ब्लैक देखिएगा, ब्लैक लिया हूं, यहाँ पे जाएगा बराबर में कितना है 80। तो यहां से माइनस y बराबर, सॉरी माइनस y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस y बराबर इस तरफ जाएगा तो आपका 105, 75 माइनस में कितना होगा 75। तो ई से ही जय हिंद जय भारत हो जाएगा। और आपका जो है, तो कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो परीक्षा में प्रश्नों की कितनी संख्या थी, परीक्षा में प्रश्नों की कितनी संख्या थी। ये तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा है जी, कहीं गलती कर दिया हूं क्या, देखिए तो। देखिए तो कहां गलती हुआ है। और सही प्रश्न ये है, गलत प्रश्न ये है। तो सही करेगा तो 3x, 1 कटेगा तो 80 अंक। और ये जो है आपका ये प्यार कल परसों कोई बात नहीं है, अभी दिमाग काम नहीं करता, जानते हैं फंस जाते हो, दिमाग काम नहीं करता है, बड़ा सा दिख रहा है, आगे ही हड़बड़ा जाएंगे, ऐसे एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं, लौट के आता हूं मैं, समझ रहे हैं, मौत को छूकर टक से वापिस आके दिखाऊंगा आपको। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। हो जाता है बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। सुनिएगा, कह रहा है कि 2 मेजों और 3 कुर्सियां, 2 मेज है, मेज को m से लिख देता हूं, और 3 कुर्सी है का दाम कितना है 540 रुपया है, तो लिख दिया। ये समीकरण 1 है। 2 मेज, 2 ही मेज कह रहे हैं, 2 मेज प्लस 1 कुर्सी का दाम जो है कितना बोला है 470 रुपया बोला है। कह रहे कि 5 कुर्सी का दाम बताओ। तो एक काम कर लो भाई, एक काम कर लो, इस वाले में ना, इस वाले में इसको कटा दो, एकदम बराबर है तो है, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। तो 2 के बराबर इसको घटाओगे तो 0, और यहाँ पे 14 में से 7, के की वैल्यू आ जाएगी कितना 35, के की वैल्यू आ जाएगी 35। और कह रहा है कि 5 एगो का नहीं, ये तो एगो कुर्सी का दाम है, 5 गो का बताना है, तो गुणा कर दो यार 5 से, 35 5 175 होता है, 175 इसका आंसर होगा। 175 देखिए तो दिया है 175 ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो आइएगा 122 के बाद ध्यान रहे, 123 के बाद 122 पे फिर लौट के आएंगे, समझ रहे हैं ना। जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है, तो देखो किसका योग 45 है,
तो संख्याएं ज्ञात करो, सबका तो 45 है जी, उनका अंतर 19 है, इसका अंतर 19 नहीं होगा, इसका अंतर 15 होगा, इसका 5 होगा, इसका देखो तो 12 में से 9 जाएगा 3, बस ऑप्शन नंबर बी होगा। बस इसमें इतना ही करना था, इससे ज्यादा नहीं करना था। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 45 है, तो सबका योग हमने देखा तो 45 से दिया है, ठीक है, इसका 46 दे दिया, तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा, पहला चीज। और कह रहा है ना कि दोनों का अंतर 19 है, तो 20 में 25 का अंतर 19 है ना, 5 है, 30 का 15 का अंतर 15 है, इसका आंसर बी होगा, करने की कोई जरूरत नहीं है। 24 के बाद आइएगा 25 नंबर पे। 25 कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। सुनिएगा, पहले ना 1/3 और 1/5 को देखो, 1/3 1/5 का मतलब इसमें देखो कि कौन 3 से और 5 से दोनों से कटेगा, पहले तो यही देखो। तो आप देखो, ये तो 5 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं, ये 5 से कट जाएगा 3 से नहीं, 5 से कटेगा 3 से नहीं, आंसर पक्का आपका यही होगा। ये चेक करके दिखा देते हैं, चेक करके दिखा देते हैं। सुनिएगा, ये नीचे हर वाले को देखते हैं, 5 का अभी तो किया, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15, और कह रहा है ना कि कह रहा है कि वह एक संख्या ज्ञात करिए, मान लो कि यही वो संख्या है, यही वो संख्या है 15x, x मान लेता हूं, चलो x भी कभी कभी ले लेते हैं, उसका भी याद, उसको भी याद करना जरूरी है। 1/3 भाग, तो इसका 1/3 भाग करोगे तो कितना होगा 5x होगा, उसके 1/5 भाग, तो 1/5 मतलब 3, और कह रहा है कि 6 को ये अधिका है, तो अधिका है, तो 2x बराबर कितना होगा 6, x बराबर कितना होगा 3, तो 3 से इसमें गुणा करोगे तो 45 से ना होगा, तो ये आपका पहला करने लायक नहीं था। नेक्स्ट आइएगा 125 के बाद 126 पे। दो संख्याओं का योग 32 है, ठीक है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करो। मान लो बड़ी संख्या 25 है, मान लो बड़ी संख्या क्या है 25 है, मान लो। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, बड़ी संख्या ये है, तो अगर एक संख्या इसमें से 25 है तो दूसरी संख्या 7 होगा, तबे तो 25 7 32 होगा, दोनों को जोड़ोगे तो भाई तबे तो 32 होगा। ये आए पे हम निकाले, आए पे नहीं, इसको देख के समझ के जो सवाल कह रहा है उसके हिसाब से, तो 7 होगा। कह रहा है कि दूसरी एक संख्या दूसरी से 18 ज्यादा है, तो ये 18 ज्यादा है कि नहीं है, एकदम हाई है, तो बस अब छोड़िए, जाने दीजिए, इसके अलावा दूसरा कोई आंसर नहीं होगा। इससे ज्यादा अब इसमें क्या कर सकते हो, बहुत बच्चे तो इसमें बिना पेन के उठाए टिक लगा के आगे निकल जाएंगे, इसीलिए वो मैं लिखा था कि बिना पेन के सॉल्यूशन, समझ रहे हैं। 126 के बाद 127 पे आइएगा। कह रहा है कि 3 कुर्सी और 2 मेज, सुनिएगा, कह रहा है कि 3 कुर्सी है, 3 कुर्सी और प्लस में 2 मेज का दाम दे रखा है 1850 दे रखा है। कह रहा है कि 5 कुर्सी, तो 5 कुर्सी और प्लस 3 मेज, 3 मेज का दाम 2850 दे रखा है। तो पूछा क्या है कि 2 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य बताइए। तो पहले तो इसको करना पड़ेगा यार, आइए हम लोग करते हैं, इसको समान करो किसी को, तो ये छोटा छोटा दिख रहे हैं दोनों को, तो पहले वाले समीकरण में गुणा कर रहा हूं मैं 3 से, और दूसरे वाले में गुणा कर रहा हूं 2 से। तो देखिएगा क्या बनेगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 9 के प्लस 2 है 6m बराबर, इसमें 3 से गुणा करोगे तो 0, 15 के 5 हासिल 1, 18 3 54 1 55, ठीक है। अब इधर करिएगा, इसमें 2 से, तो 5 दूना 10 के प्लस 6m, और इसमें 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा 56 57 होगा क्या, देखिएगा तो 0 0 10 के 0 28 56 1 57, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल कर दो, इसी को लिख दो, क्या चीज करने पर, घटाने पर, घटाओ तो ये कट जाएगा, यहां पर -1 के यानी 1 कुर्सी का दाम देखो, यहां से घटाओगे तो ये वाला बड़ा है तो घटाओ, तो ये 0 होगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहां पे बच गया 6, तो 1, 150 होगा। तो 1 कुर्सी का दाम 150 आ गया, 1 कुर्सी का दाम कितना है 150, और यही 150 इसमें कहीं रख लो, तो 1 मेज का भी दाम आ जाएगा, तो 3 गुणे 150 पहले वाले में रख रहा हूं, अब प्लस 2m, अब बराबर में दिया है 1850,
तो 2m बराबर 450, 1850 450 ही हो जाएगा। तो लो यहीं पे लिख देता हूं, घटाने में आसानी रहेगी। 1400 हो जाएगा 2m की वैल्यू। 1m की वैल्यू 700। पूछा क्या है, कह रहा है कि 2 कुर्सी, तो 2 कुर्सी का मतलब 300 दाम हो जाएगा, प्लस 2 मेज का दाम 7 दूना 1400 और 14 3 1700। 1700 कहां है, 1700 आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लंबा चौड़ा दिख रहा होगा लेकिन कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपके पास होगा तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा। समझ रहे हैं। रह गई बात इन्फॉर्म करने की, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम आपको पिछले वाली वीडियो में दिखा दिया गया है, या तो वो साइंस का वीडियो होगा या तो मैथ का होगा, पीछे वाला जो वीडियो बनाया गया था। तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए, एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम का नाम है, और उससे आप जुड़ जाइए फटाफट। जितने लोग आप चैनल पे बने हुए हैं सब लोग जुड़िए, थोड़ा प्यार दुलार दिखाइए, इसमें कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसमें आपका 1 पैसा का घाटा नहीं होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। 127 के बाद 28 कह रहा है कि किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, और दोनों भागों का अनुपात ये है 7 और 5 है। दोनों भागों का अनुपात दे रखा है, एक संख्या है और 2 भाग में बांट दो, इनका रेशियो 7:5 है, और दोनों का क्या कह रहा है कि एक भाग दूसरे से 14 ज्यादा है। तो ये कितना ज्यादा है, तो 2 यूनिट ज्यादा है। 2 यूनिट की वैल्यू 14 दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 7, 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो ई कितना होगा 7 7 49 होगा। ई वाला कितना होगा 7 5 35 होगा। तो दोनों संख्या निकल गया, एगो संख्या 49 है, एगो संख्या 35 है। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या आपका ज्ञात करना है इस प्रकार। अच्छा, दोनों को इस प्रकार विभाजित, तो ये आपका 49 में 35 जोड़ोगे तो 9 5 14 4, इकाई स्थान पे 4 सब में है जी, 2 में है 4, और यहाँ पे 7 1 8 84 होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 84। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 84। इन्हीं दोनों को तो जोड़ के यहाँ पे एक संख्या बनाना था, तो दोनों को जोड़ोगे तो 84 होगा, 7 1 8 84। तो एकदम आसान है, एकदम बढ़िया सवाल भी है। अब आइएगा 29 नंबर। यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या, कोई संख्या मान लो कि क्या है, संख्या हमने मान लिया क्या है x है, इसी संख्या का 1/3 उस संख्या से यही ज्यादा है, इसी संख्या से, इसी x से ये वाला ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा है 6। तो आप ऐसे करोगे तो माइनस कितना 2x अब बटे 3 बराबर 6। तो ई से ई कटेगा 2 बार में, माइनस x की वैल्यू 2 तिहाई 6, 3 बार में ना कटेगा जी, ये 3 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा 3 बार में। तो आप यहाँ पे काट के क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और 3 तिली के 9, लेकिन x की वैल्यू क्या आएगी -9। -9 देखिए तो कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में -9 दिख रहा था। जल्दी करोगे तो बहुत सेकंड टाइम लगेगा। आइएगा 29 के बाद से हम लोग 30 पे पहुंचते हैं। उज्जवल के पास 50 100 और 200 मूल्य वर्ग के 5250 के करेंसी नोट हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। मतलब अगर 50 रुपए वाला नोट 10 गो है तो 100 वाला 10 गो है, और 200 वाला 10 गो है, मतलब सब समान है। तो कह रहा है कि उज्जवल के पास कुल कितने नोटें हैं। तो सुनिएगा, मान लो कि x मान लो कि नोटों की, प्रत्येक नोटों की संख्या कितनी है x है। तो टोटल नोट कितना हो जाएगा, कुल नोट कितना हो जाएगा, कुल नोट आपका हो जाएगा 3x। क्या पूछा है, उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं। तो सुनिएगा कुल कितने इसके पास नोट होंगे। तो ये देखिए, अगर x गो नोट 50 रुपया वाला है तो टोटल रुपया कितना होगा 50 गुणे x, प्लस अगर टोटल नोट x गो है 100 रुपया वाला है तो 100 गुणे x, प्लस ये कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 200 वाला नोट है और x गो है, तो बराबर में यही तो रुपया बन जाएगा, यही रुपया बन जाएगा। 2 से 300 350,
तो 350x बराबर होगा 5000 किसके 5250 के। तो 0 से 0 कटेगा, x की वैल्यू क्या आएगी 35 के यहाँ 35 और 35 5 175, x की वैल्यू 15 तो 3x की वैल्यू 45 और 45 का मान ही पूछ रहा था, 3x का मान पूछ रहा था। तो ये आपका हो जाएगा 3x। आइएगा नेक्स्ट आप देखते हैं, यदि दो संख्याओं का योग फल दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनका गुणनफल 136 है, तो उनके घनों का योगफल ज्ञात करो। सुनिएगा, दूगो संख्या मान लो x प्लस y है, इनका योगफल 25 है, इनका योगफल कितना है 25 है, इनका गुणनफल कह रहा है कि गुणनफल कितना है। अच्छा एक काम करते हैं, गुणनफल को दूसरे जगह लिखता हूं। इनका गुणनफल कितना है भाई, तो इनका गुणनफल 136 है। आपसे कह रहा है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर 8। सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें ना क्या करो कि दोनों तरफ कर दो वर्ग, दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करोगे ना तो ये देखिएगा क्या होगा, x का स्क्वायर होगा प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, a प्लस b का होल स्क्वायर मैंने लगाया है, तो ये हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस ये देखो x y की वैल्यू पहले ही से दे रखा है, x y की वैल्यू कितना है, x इंटू वाई की वैल्यू कितना है 36, तो 2 गुण 136 बराबर 600 कितना 25, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 625 माइनस 36 दूना 72 और 200 कितना होगा 272 होगा, 272। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 होगा, यहां से 5 होगा और यहां से 5 है तो 3 होगा, ये आ गया। अब देखिएगा इसका एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पहला कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 25 रख दो, गुणे a स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 353 है, तो 353 माइनस x इंटू वाई की वैल्यू 136 है। इसी को हल कर लो, आंसर आ जाएगा 25 अगुणे 13 में से 6 हो जाएगा 7 और यहाँ पे 4 तो 1 और यहाँ पर 2 गुणा करो, 25 दूना 50 यानी 50 के ऊपर जाएगा तो 2 है। सुनिएगा 25 7 175 के 5 हासिल में लगेगा 7, 25 के यहाँ 25 7 32 हासिल में लगेगा 3, 25 दूनी 50 और 3 53, ये तो कहीं नहीं है जी। सुनिएगा एक बार और, 25 7 175 हासिल में लगेगा 17 ना जी, अब 25 और 17 जोड़ोगे इसमें तो ये कितना होगा 7 5 12 के 2 और 3 1 4 42 होगा। तो 42 होगा तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 4 लगा देना है क्योंकि हासिल 4 आएगा तो यहाँ पे 4, 54 25 आपका आंसर होगा। 54 25 आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आपको अगर कठिन लग रहा होगा तो आप भूल चूक कर रहे हैं, इसी को जल्दी आप कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आइएगा 131 के बाद 132 पे देख लीजिए। आप ये मत कहिएगा कि जल्दी जल्दी उड़ा के भाग जाए, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जानते हैं कि बबुआ को खुश करके तो कहाँ जाएंगे आप, फिर आना है कि नहीं आना में दोबारा। आना एक बिहार का शहर है, बहुत ही बेहतरीन शहर है, वहाँ के लोग जो है इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि आप पूछिए मत, बहुत ही बेहतरीन। पवन सिंह भी वहीं के हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है कि दो क्रम आगत धनात्मक, तो क्रम आगत और दोनों का गुणनफल, तो ये देखो अगर 12 लोगे तो 13 लेना पड़ेगा, 12 13 156 होगा, 9 लोगे तो 10 लेना पड़ेगा क्योंकि क्रम आगत क्रम से आएगा, 9 के बाद 10 आता है, 9 दहिया 90, हमको तो 72 चाहिए भाई, बिना मतलब का मैं बकवास कर रहा हूं यार। 9 8 72 क्रम से है, 9 और 8 क्रम से है, तो ये आपका 32 हो गया। 32 का एक बार 33 देखिएगा, मतलब 32 के बाद 33। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अनुपात बताइए। बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या कह रहा है जी, दो संख्याओं का योगफल 10 है
अरे 20 है, उनका अंतर 16 है ना। तो दो संख्या लिख लीजिए ऐसे, देखिएगा x प्लस वाई कितना है 20 और उनका अंतर कितना है 16 है। तो कह रहा है ये कट जाएगा, 2x बराबर कितना होगा 36, x बराबर कितना 18 और y बराबर कितना हो जाएगा 18 में 2 जोड़ोगे तो 2 होगा। तो यहां से आपका रेशियो 18 और 2 का रेशियो कितना होगा 9:1 होगा। 9:1 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या चीज में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। 132 आपका जो है 133 तक सवाल सेट किए गए थे। तो प्यारे मेरे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लंबा वीडियो बनाने से भी मैं स्किप कर रहा हूं, जानते हैं कारण है उसका। और रह गई बात, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल छूटा हुआ है तो उस पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, क्योंकि लंबा समय लगा है, फिर और लंबे समय लगेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आएंगे जैसे कल वाली वीडियो में, तुरंत उसको सॉल्व मैं कर दूंगा। और बाकी आप पीछे बुक में सोल्यूशन भी दिया, आप भी देख सकते हैं। कहीं से मेरा उस समय स्किप हो गया होगा, दिमाग नहीं समझ में आया, ये मत समझिएगा कि छोड़ के भाग गए। भागना नहीं है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, समझ रहे ना। तो आज के लिए प्यारे साथियों मेरा इतना ही। बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल।